जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि बेसिकली उसका अंत होता है चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे से, या फिर या था, ई थी, या फिर लोकल भाषा में हम लोग ए थे बोलते हैं, गया था, गई थी, गए थे। लेकिन किताबी भाषा में होता है जा चुका था, जा चुकी थी, सीता खाना खा चुकी थी। इस तरह से लास्ट में हम लोग देखेंगे तो चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आएगा। तो जहाँ पे भी इस तरह का वर्ड आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो वाक्य है। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा कि मैं खाना खा चुका था। खाना खाने का काम जो है हो चुका था, पिछले किसी दिन का बात हम कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं का प्रयोग या फिर क्या का प्रयोग नहीं किया गया है। दैट्स वाई हम लोग 100% इस लाइन को बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है हम लोगों का असेटिव लाइन है। तो ये जब असेटिव लाइन है तो जाहिर सी बात है कि ये फॉर्मूला नंबर 1 से बनेगा। तो हमेशा की तरह इसमें भी 4 फॉर्मूला है। असेटिव सकारात्मक के लिए जहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, नकारात्मक वाक्य जहाँ पे है उसके लिए नेगेटिव, जहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा, क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इंट्रोगेटिव, जहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब कि नहीं का भी प्रयोग किया गया है या फिर क्या का भी प्रयोग किया गया है, वहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, नहीं का प्रयोग है या फिर क्या का भी प्रयोग नहीं है, इसलिए ये हो गया हम लोगों का असेटिव लाइन। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, मैं खाना खा चुका था। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे कि सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है। यहाँ पे मैं खाना खा चुका था तो मैं के विषय में यहाँ पे बात हो रहा है। तो मैं की जगह में हम लोग लिख देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे आई, उसके बाद फिर फॉर्मूला में लिखा हुआ है हैड, तो यहाँ पे हैड लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग भर्ब, तो भर्ब हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो खाना भर्ब हो गया। तो खाना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इट, लेकिन भर्ब 3 में बोलते हैं इटेन, इटेन बोलते हैं भर्ब 3 में। तो हो जाएगा आई हैव इटेन, खाना भोजन को जैसे बोलते हैं फूड, तो हो जाएगा आई हैव इटेन फूड। उसी प्रकार जब नकारात्मक लाइन बोलेंगे हम लोग कि मैं खाना नहीं खा चुका था, तो जब यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है तो ये हम लोग हमेशा बोलेंगे इसको नेगेटिव है। जब क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव लाइन है तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 से बनाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड है, उसके बाद फिर नॉट है, भर्ब 3, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा यहाँ पे आई हैड नॉट इटेन फूड। उसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे तीसरा लाइन क्वेश्चन मार्क वाला कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो उसका हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव लाइन है। तो इंट्रोगेटिव लाइन है तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 से तो नहीं बनाएंगे, ना ही फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। हम लोग हमेशा बनाएंगे इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव वाला लाइन से बनाएंगे, दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे। तो उसका हो जाएगा सबसे पहले हैड है, किसके विषय में बात हो रहा है, भर्ब क्या है, तो हो जाएगा उसका फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो फूड हो गया। तो हो जाएगा हम लोगों का कि हैड आई ईटेन फूड, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या और नहीं दोनों का प्रयोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता होगा कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। तो यहाँ पे देखिए नहीं का भी प्रयोग हुआ है, क्या का भी प्रयोग किया है, इसलिए हम लोग इस लाइन को बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लाइन आ जाता है तो उसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से इस लाइन को क्लियर करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हैड का पहले जिक्र आया है, उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग आया है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट की किसके विषय में बात हो रहा है, तो आई के विषय में बात हो रहा है, उसके बाद फिर भर्ब हम लोगों का क्या है, तो ईट है हम लोगों का भर्ब, भर्ब 3 हो गया ईटेन, फूड हम लोगों का हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर हम लोग सजा देते हैं इसको तो हो जाएगा हैड नॉट, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आई, उसके बाद फिर हो जाएगा इटेन, उसके बाद फिर फूड। तो यहाँ पे अब हम लोग आसानी से पढ़ेंगे कि हैड नॉट आई इटेन फूड, तो हम लोग का ये लाइन जो है हम लोगों का 100% सही हो गया। उसी प्रकार हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा कि अदर एग्जाम्पल में कि वह स्कूल जा चुका था, तो यहाँ पे चुका था आया, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आएगा, चुका था। तो इसको हम लोग जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो फॉर्मूला है उससे हम लोग आराम से बना सकते हैं कि वह स्कूल जा चुका था। तो हो जाएगा हम लोगों का कि ही हैड गॉन टू स्कूल। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे कि ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तो फिर हो जाएगा हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड नॉट ही गॉन टू स्कूल। उसी प्रकार कि मैं वांट का फॉर्मूला पढ़ चुका था, तो उसको हम लोग जैसे कि हम लोग वांट का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग किसी को अगर बताना रहेगा कि वो बोलेगा हमको पढ़ना है, तो आप लोग कैसे बोलिए कि मैं वांट का फॉर्मूला पढ़ चुका था। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, असेटिव लाइन है, तो हो जाएगा आई हैड रेड फॉर्मूला ऑफ वांट या फिर वांट फॉर्मूला, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। उससे फिर नेगेटिव में बोलिए कि मैं वांट का फॉर्मूला नहीं पढ़ चुका था, तो उसमें हो जाएगा आई हैड नॉट रेड फॉर्मूला ऑफ वांट। उससे फिर हो जाएगा मेरे पिताजी पार्टी में जा चुके थे। तो जाना को वर्ब 1 में बोलते हैं गो, वर्ब 2 में बोलते हैं वेंट और वर्ब 3 में बोलते हैं गॉन। उसका फिर हो जाएगा, जब ये असेटिव लाइन है तो असेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे कि मैं पिताजी मेरे पिताजी, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दिए, यहाँ पे मेरे होगा, मेरे पिताजी पार्टी में जा चुके थे, तो हो जाएगा माय फादर हैड गॉन इन पार्टी। पार्टी एक डेस्टिनेशन, जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं है, वो आयोजन जो किया जाता है वो आयोजन स्थल हो सकता है, परमानेंटली वो जगह उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैरिज, जैसे बैंक्वेट हॉल किसी का जहाँ परमानेंट एड्रेस है तो हम लोग गो के साथ हम लोग टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पार्टी है, पार्टी है यहाँ पे, वो कुछ दिन देर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। अगर जहाँ पे लिखा हो रहा है कि मेरे पिताजी युवराज होटल में जा चुके हैं, जो जा चुके थे, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर हैड गॉन टू होटल युवराज। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ पार्टी में जा चुके थे, तो पार्टी थोड़ा देर के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए डेस्टिनेशन उसका फिक्स नहीं है, तो हो जाएगा माई फादर हैड गॉन इन पार्टी। उम्मीद करते हैं ये मेरा वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को आप फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मेरे से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2 से 3 घंटा के अंदर में आपका जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देंगे। धन्यवाद।